तो देखिए, आगरा की फतेहाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी ने रूपाली दीक्षित को उतारा है। रूपाली दीक्षित विदेश से पढ़ाई करके लौटी हैं। रूपाली की चुनावी तैयारियों को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने उनसे बात की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार फतेहाबाद सीट से रूपाली दीक्षित। रूपाली के बारे में अगर बात की जाए तो लीड्स से पढ़ाई की है, उसके अलावा जो है दुबई में नौकरी कर रही थी, वो सब छोड़ करके यहाँ पर आई हैं। रूपाली, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा, कहाँ से पढ़ाई करके और अचानक की राजनीति में आने का कैसे सोच लिया? जी, एजुकेशन मेरा स्कूलिंग का भारतीय विद्या भवन जयपुर से हुआ है। मैं 12 साल हॉस्टल में रही। वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल बहुत कुछ सिखा देता है, स्ट्रगल करना सिखा देता है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन पुणे सिम्बायोसिस से हुआ है एंड बीकॉम मार्केटिंग। आई डिड माय एमबीए फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमबीए किया है एंड उसके बाद मैंने एमए अपना लीड्स यूनिवर्सिटी से किया है एंड अभी बस मैंने अपना एलएलबी फिनिश किया है। कार्डिफ और लीड्स से पढ़ाई करने के बाद में, जैसी हमारे पास जानकारी है, दुबई में शायद आप नौकरी भी आपने करनी शुरू कर दी थी, तो अचानक जो है राजनीति में आने का कब से सोच लिया? जी, राजनीति ऑलरेडी मुझे विरासत में मिली थी बिकॉज ऑफ माय फादर, बट द थिंग इज मुझे एक राइट कैलकुलेटिव मूव लेना था एंड आई डिसाइडेड कि वो मेरा दिल की शायद से मैंने ज्यादा सुन ली, दिमाग की नहीं सुन पाई। समाजवादी पार्टी क्यों चुनी? देखिए, जब मैंने 2019 में ही धोखा खा लिया था तो फिर बीजेपी से टिकट मांगने का कोई मतलब ही नहीं था। अब डिसाइड ये करना था कि वो चॉइस कौन है। चॉइस में कोई एक यूथ की जरूरत थी एंड देन अखिलेश जी से, माननीय अखिलेश जी से कोई बेटर व्यक्ति मुझे मिला नहीं। वो खुद इतने वेल एजुकेटेड, वेल टॉट है। मैं ऑलमोस्ट उनसे 3 मुलाकातें पहले कर चुकी थी, बट उस वक्त ऐसा नहीं था कि मैं टिकट मांग रही थी। जस्ट एक जनरल कॉन्वर्सेशन की उनकी विचारधारणा क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप ना चमक को देख के बहुत यू गेट वेरी हाई फाई। तो मैंने डिसाइड किया पहले मैं समझ लूं इन सब चीजों को, क्योंकि काफी चेंज हुए हैं, वैल्यूएशन भी चेंज हुई है समाजवादी पार्टी में। पहले तब से अगर आज कंपैरिजन करें तो बहुत इफेक्टिवनेस है, बहुत चेंजेस है। अब बस मुझे अपने इक्वेशन को फिट करना था उनके साथ और वो इक्वेशन फिट हुआ नई हवा नई सपा के साथ। अब जबकि टिकट मिल गया है उम्मीदवार, अब किस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं आपके सामने? देखिए, मेन चुनौती क्या है ना, हमारे यहाँ महिलाएं वोट्स नहीं देती है। उनको लगता है कि हमारे वोट देने से क्या होता है, हमारे घर के आदमी हैं वही मोर देन सफिशिएंट है वोट देने के लिए। तो पहला चैलेंज है उनको घर से बाहर निकाल के वोट दिलवाने के लिए। आप भी मानते हैं कि दलित वोट इन चुनावों में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, खासतौर पर इस एरिया में जहां पर से आप चुनाव लड़ा रहे हैं? देखिए, जातिवाद आप इस सिस्टम से कभी नहीं लगा, स्पेशली जब आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जातिवाद हर जगह है, बट अब हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे वो जरूरी है। देखिए, जातिवाद अब तब होता है जब आपका खुद का नेता जातिवाद की नेतागिरी करना चाहता है, पर क्या वो जातिवाद मैंने चूज किया? जब मैं अपना पॉलिटिकल या लोगों से कनेक्ट कर रही थी, क्या मैंने जातिवाद को इस्तेमाल किया? जब मैंने नहीं किया तो मुझे वो रिएक्शन में नहीं मिला। पार्टी कर रही है? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता। स्वामी प्रसाद मौर्य आए मंच से और उन्होंने बाकायदा बात भी की। देखिए, हर आदमी एक कॉम्बिनेशन इक्वेशन बनाने की कोशिश करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में आए, उनका अपना एक कॉम्बिनेशन था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात समझ लीजिए, जब आप कहीं किसी चीज से खुश नहीं होते तो आप नई जगह ढूंढते हैं, और उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी को अपनी नई जगह बनाई और नई जगह चुनी। लेकिन अब वो कॉम्बिनेशन कितना भुनता है आगे जाके, किस प्रयास से पहुंच सकता है, वो कितना बेनिफिट दे सकता है समाजवादी पार्टी को, वो आने वाला चुनाव बना रहे। तो आप देख रहे थे किस तरह से ताल ठोक रहे हैं विदेशों में पढ़ने नौकरी करने वाले युवा भी, तो इस खबर पर और ऐसे ही तमाम उम्मीदवारों को हम आपके सामने रखते रहेंगे, उनकी पहचान आप भी करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।